बाबा विश्वनाथ से व्यास जी महाराज कह रहे आप मेरा घर छोड़ के जाइए जिससे इस बच्चे का जन्म हो। तब बाबा गए और श्री सुखदेव जी महाराज अभी भी जन्म नहीं ले रहे हैं। बोले अब तो आ जाओ पुत्र। बाबा गए, बोले अब भी नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले संसार में आते ही ये माया हमें अपने बंधन में जकड़ लेगी। एक बात बताइए, जब हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा कुछ बोलता है क्या? जवाब दीजिए, बोलते हैं? और बच्चे के जन्म लेते कितने लोग बोलते हैं? मैं इसका मामा हूं, मैं इसका वो हूं, मैं इसका फूफा हूं, मैं इसका बाप बन गया, मैं इसका दादा बन गया, मैं इसकी दादी बन गई, मैं इसकी मम्मी बन गई, मैं इसकी वो फूफी बन गई। बच्चे का जन्म हुआ तो ये मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये, मेरा मेरा सब कहे, तेरा कहे न कोई। वो बच्चा रोता है इनका मेरा मेरा देखकर। वो बच्चा कहता है गोविंद तूने किस अंधी दुनिया में मुझे भेज दिया। दूसरे के माल को सब कहते हैं मेरा 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 मेरा। ये माल तेरा नहीं, ये संतान तेरी नहीं, ये संतान मेरे गोविंद की है। और किसी ने नहीं कहा ये गोविंद का है, ये गोविंद का है, ये गोविंद का है। किसी ने नहीं कहा। बच्चे का जन्म लेते ही सब बोले ये मेरा ये मेरा ये मेरा। ऐ मेरे प्यारे, जीवन में याद रखिए ये संतान तुम्हारी नहीं, संतान गोविंद की। तुम्हें तो उसका एक रक्षक, जैसे कैसे सपोजली आपने कोठी बनाई, कोठी में एक चौकीदार रखा, तो ये कोठी आपकी है आपके चौकीदार की? बोलिए बोलिए, चौकी आपकी कि आपके चौकीदार की? चौकीदार की है। वेरी गुड, जल्दी बनाओ अपनी अपनी कोठी, चौकीदार मुझे रखना। जब कोठी चौकीदार की है तो भैया सब बनाओ अपनी अपनी कोठी। दशरथ जी आपने बनाई है कोठी, वो मैं चौकीदार हूं वहां पर, चाबी दे दो प्लीज। बोले राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। कोठी में चौकीदार सिर्फ कोठी की देखभाल करने के लिए रखा है, चौकीदार की हो नहीं सकती। कोठी तो मालिक की है। ठीक वैसे ही ये जो संतान, ये जो दुकान मकान जितना भी है ना, ये उस मालिक का है और हमको सिर्फ चौकीदार बनाकर यहाँ भेज दिया है। बोले इसकी सिर्फ देखभाल करना। बोलो राधे 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 राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। ये बात अकल में। तो बोले ये माया मुझे आते ही पकड़ लेगी इसलिए नहीं आ रहा। मायापति आकर ये कहें कि माया मुझे नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा। तब मायापति आए, नारायण भगवान ने कहा तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी, तुम जन्म लो। और जैसे जन्म लिया परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज, जन्म लेते ही न मां से मां कहा न पिता से पिता कहा, बिना किसी से कोई रिश्ता जोड़े 12 वर्ष के श्री श्रद्धेय सुखदेव जी वैराग्य के चक्र चूड़ामणि, उसी समय उन्होंने घर छोड़ दिया। जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। वैराग्य की विभूति है, वैराग्य की मूर्ति है। कई लोग तो वैरागी को धारण करते हैं, लेकिन ये तो वैरागी ही हैं, या कहूं स्वयं वैराग्य रूप है। बोलो राधे 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 राधे। वैराग्य ही शायद सुख बनकर आ गए, किसी से कोई रिश्ता नहीं और चल दिए। और जैसे घर छोड़ कर गए तो उनके पिता व्यास जी महाराज पीछे पीछे से ये कहते हुए चले, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी कहते हैं जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही भगवान की शरण गति ग्रहण करने के लिए अकेले ही निकल गए। और उन्हें जाता हुआ देखकर उनके व्यास जी महाराज पिताजी जो हैं, उनके विरह में व्याकुल होकर पुकारने लगे, पुत्रेति पुत्रेति, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। लेकिन वो रुके नहीं और चुपचाप निकल गए।
ये श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज के प्राकट्य का प्रसंग मैंने आपको सुनाया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और उसके आगे के प्रसंगों पर आप लोग ध्यान दीजिए। इससे आगे का प्रसंग आता है महाभारत का प्रसंग। और महाभारत का जो प्रसंग है बड़ा अद्भुत है, बड़ा सुंदर है। महाभारत का प्रसंग हमें एक शिक्षा देता है कि कभी भी जीवन में असत्य को मत अपनाओ, क्योंकि दुर्योधन ने असत्य को अपनाया तो दुर्योधन का विनाश हो गया, और पांडवों ने सत्य को अपनाया तो उनका जो है कृष्ण के साथ कल्याण हो गया। क्योंकि जहां सत्य है वहां से कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहीं पर जीत है, और जहां जीत है वहीं पर समझो कृष्ण की कृपा से तुम्हारा मोक्ष है। सत्यम परम धीमहि सत्यस्य योनि निहतम च सत्य। जब भी श्री कृष्ण की प्रशंसा या वंदना की गई, अनेक बार सत्य स्वरूप कहकर श्री कृष्ण की वंदना की गई है। अनेक जगह भागवत के जो व्यास जी महाराज के द्वारा प्रथम स्कंद जब प्रारंभ किया गया तो लिखा गया सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् तरतश्चार्थे सुविज्ञ सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। मध्य में जन्म के समय भी सत्यस्य योनि निहतम च सत्य। अनेक बार सत्य सत्य कहकर श्री सुखदेव जी महाराज ने, व्यास जी महाराज ने श्री कृष्ण को संबोधित किया। तो इसका एक ही मतलब है सत्यमेव, बोलिए बोलिए जयते। कितनी बार पढ़ा, कितनी बार सुना, कितनी बार पढ़ाया, लेकिन अब तक अकल दिमाग में आई क्या? बोलिए आई? जवानी निकल गई, बचपन जवानी बुढ़ापा भी निकल रहा है, लेकिन कभी भी सत्य की शरण में नहीं गए। दिन पे दिन झूठ बोलते गए, माया कमाते गए, झूठ बोलकर माया कमाते गए। अरे झूठ बोलकर दुर्योधन ने माया तो जरूर कमा ली थी कुछ दिन के लिए, लेकिन जानते हो दुर्योधन का क्या हुआ? क्या हुआ दुर्योधन का? विनाश हो गया। जीवन में असत्यवादी मत बनिए, सत्यवादी बनने की कोशिश करिए, सत्यवादी बनने की कोशिश करिए। और जो लोग सत्यवादी नहीं बन सकते उनका विनाश निश्चित है। झूठ के सहारे कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए आपको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? बोलिए, झूठ बोलते हो, अभी भी झूठ बोलते हो, 100 तो कम है, अनगिनत बोलना पड़ता है। जब तक वो झूठ सिद्ध न कर दे तब तक बोलना ही पड़ेगा कंटिन्यूअसली। इसलिए जीवन में याद रखो, कभी भी असत्य मत बोलो, क्योंकि सत्यवादी 5 बहुत, असत्यवादी 100 भी कम। पांडव सिर्फ 5 थे, 5 पांडवा छठे नारायण। बोले छठे नारायण कौन? बोले सत्य। छठे नारायण सत्य है, कोई और नहीं। 5 पांडव है, सत्यवादी है, और कौरव असत्यवादी है। एक जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, ये युद्ध जो है ना, ये लालच का एक सबसे बड़ा प्रतीक है। आइए जरा आज के इन रिश्तों को समझें। कौरव पांडव दोनों भाई भाई, लेकिन युद्ध भाई भाई में हुआ किसकी वजह से? लालच की वजह से। किसकी वजह से हुआ? हुआ या नहीं? क्यों हुआ? क्योंकि लालच जहां आ जाए वहां अपनों में दूरियां निश्चित है, दरार आ जाती है जहां लालच आता है। आज भाई भाई का दुश्मन क्यों है? क्यों है भाई भाई का दुश्मन? सिर्फ लालच है, मुझे ये मिल जाए, इसको ये मिल जाए, मुझे अच्छा मिलना चाहिए, इसको बुरा मिल जाए। बुरा मैं क्यों लूं, अच्छा ये क्यों ले? इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग,
सगे भाई को जहर हंस कर पिला दे। माया का ही वर्चस्व है। बोले क्या? पैसे बिन यार कहाँ, पैसे बिन प्यार कहाँ, गैर तो गैर है अपनों का एतबार कहाँ। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला दे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। तो जहां लालच आ जाता है वहां विनाश निश्चित है, शत्रुता निश्चित है, द्वेष निश्चित है। कौरवों के विनाश की एक वजह यह भी थी कि उनके मन में लालच, दुर्योधन के मन में लालच था। जब ये महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध के समय दुर्योधन ने लालच के वशीभूत होकर पितामह भीष्म से प्रतिज्ञा कराई कि महाराज ऐसी कृपा प्रतिज्ञा करिए जिससे वो पांचों पांडव मर जाएं। प्रतिज्ञा की पितामह भीष्म ने कि कल के युद्ध में मैं पांचों पांडवों को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, मार दो। पांचों पांडवों को समाप्त करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा पितामह भीष्म की। लेकिन जब ये दुर्योधन बोला अगर ऐसा नहीं हुआ तो बोले कि अगर मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो कृष्ण की प्रतिज्ञा भी पूरी नहीं होगी। कृष्ण की प्रतिज्ञा क्या है? बोले महाभारत में पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले ठीक है। और जब ये खबर पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की पांडवों में पहुंची तो पांडवों में शोक संदेश जब पहुंचा है तो सब व्याकुल हो गए, क्या होगा क्या होगा। द्रौपदी ने जब ये खबर सुनी तो दौड़कर श्री कृष्ण के पास आई। श्री कृष्ण अब क्या होगा? कल मेरे पांचों पति समाप्त हो जाएंगे। कन्हैया बोले देखो देवी मैं कुछ नहीं कर सकता, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा अटल है, उनको कोई टाल नहीं सकता, इसलिए मुझे तो क्षमा कर दो, अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। बोले ठीक है, इसको हेल्प मत करो, एक हेल्प तो कर दो। बोले क्या? बोले एक ऐसी हेल्प कर दो कि पतियों के मरने तक मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, पति मरे उससे पहले मैं अपने प्राण त्याग देना चाहती हूँ, मेरे लिए चिता तो बना सकते हो? बोले हाँ ये काम कर सकते हैं। और तुरंत कन्हैया ने चिता बना दी। और जब चिता बना दी तो द्रौपदी उस चिता में प्रवेश करने लगी। और जब प्रवेश करने लगी तो प्रवेश करने से पहले कन्हैया से कुछ मांगा, और मांगा कुछ इस तरह से